हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। तो आज हम देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, यानी कि डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड क्या रहेगी, किस स्पीड से ये साउंड चलता है। अगर कभी बस चलती है, वो चलती है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। इसी तरीके से साउंड की भी स्पीड होती है। तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है। एयर में डिफरेंट होगी, वाटर में डिफरेंट होगी, ठीक है। तो साउंड ऑफ ए थंडर इज़ हर्ड ए लिटिल लेटर दैन अ फ्लैश ऑफ लाइट इज़ सीन। आपने अगर कभी देखा होगा थंडर स्टॉर्म्स, जिन्हें हम कश्मीरी कहते हैं गगराती वज़मल। तो आप देखोगे जब ये होती है थंडर स्टॉर्म, तो सबसे पहले फ्लैश ऑफ लाइट होती है, यानी कि आप आसमान में लाइट देखते हो। जब भी थंडर स्टॉर्म्स होंगी, आप क्या देखोगे, आसमान में लाइट जैसी। लेकिन फिर आप कुछ सेकंड के बाद उसकी आवाज़ सुनोगे। पहले क्या आप देखोगे, पहले आप वो लाइट देखोगे जो आसमान में होगी। अगर रात को थंडर स्टॉर्म्स होगी, तो आप आसमान में एक फ्लैश सा देखोगे, ऐसे लाइट, एक फ्लैश सी। तो फिर कुछ सेकंड हो जाएंगे, कुछ वक्त गुजरेगा, तो उसके बाद आप बादल की गरजने की आवाज़ सुनोगे। तो आगे चलते हैं। सो वी कैन मेक आउट दैट साउंड ट्रेवल्स विद स्पीड विच इज़ मच लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट। अब बादल, जी ठीक है, अब आपने देखे बादल गरजने की आवाज़ आपने सुनी, थंडरिंग आपने अब देखी, यानी कि थंडर स्टॉर्म्स हो रहे हैं। तो आपने देखा ऊपर लाइट चल रही है, लाइट जैसी हुई, ठीक है, एक फ्लैश ऑफ लाइट जैसा आपको दिखेगा। तो उसके बाद आप कुछ सेकंड के बाद देखते हो साउंड, ठीक है, बादल के गरजने की आवाज़। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि पहले हमने क्या देखा, लाइट, उसके बाद साउंड। ये सोर्स कहाँ पर था, ऊपर बादलों में, ठीक है। तो यानी कि कुछ डिस्टेंस से था, तो ये कुछ डिस्टेंस से था, तब जाके हमने ये पहले लाइट देखी, उसके बाद उस डिस्टेंस से ये साउंड नीचे आया। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, अब लेस है, किससे, लाइट से, या हम कह सकते हैं लाइट की स्पीड है ज़्यादा साउंड से। अब स्पीड ऑफ लाइट वो डिपेंड करता है ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल्स। अब अगर ये साउंड जो है ये ट्रैवल कर रहा है एयर के थ्रू सीधे, इसमें एक स्पीड होगी। अब अगर ये ट्रैवल कर रहा है इन वाटर, इसमें दूसरी स्पीड होगी। तो इसकी डिपेंडेंस हम देखेंगे हायर क्लासेस में। फ़िलहाल आप थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन के लिए याद रखो। तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मीडियम। अब अगर मीडियम में टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, ये वाटर में चल रहा है, तो वाटर में टेम्परेचर एक है, फिर दूसरा वाटर है, उसमें टेम्परेचर दूसरा है। तो इस पे भी ये डिपेंड करता है। अब नहीं है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है वाटर, ये यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों में सेम स्पीड होगी, नहीं। ये इस टेम्परेचर में भी अगर टेम्परेचर डिफरेंट है, तो स्पीड ऑफ साउंड में भी डिफरेंस आएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होता है व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। अब सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है और गैसेस में कम, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पर क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे भी कम। तो इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज है। मैंने आपको कहा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, इंक्रीज। मिसाल के तौर पर साउंड जो है एयर में, उसकी स्पीड है 331 मीटर पर सेकंड। हम लेते हैं नॉर्मली एयर की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये एक से कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो 331 मीटर पर सेकंड है 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अब अगर एयर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, तो यही स्पीड बढ़ जाती है 344 मीटर पर सेकंड। अब कितनी बढ़ी, ये क्या बढ़ी, लेकिन बढ़ गई। तो स्पीड ऑफ साउंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन वेरियस मीडियम आर लिस्टेड इन टेबल 12.1। तो यू नीड नॉट टू मेमोराइज वैल्यूज़। आपको ये ज़रूरत नहीं है ये सारे आप याद रखो। आप बस देखो सॉलिड में मैंने क्या कहा था, ज़्यादा होगी, फिर देखो आप सॉलिड से डिक्रीज़ हो रही है, देखो लिक्विड्स में कम हो रही है, फिर गैसेस में पूरी कम हो रही है। तो एयर में इन्होंने ली है 346, लेकिन ये 22 डिग्री सेल्सियस पे है। तो 0 डिग्री पे क्या होता है, 331। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हम वहाँ नॉर्मली लेते हैं 330 मीटर पर सेकंड। ये आपको क्वेश्चन में ही वहाँ से कहा जाता है, आप ले लो स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड। अब देखो सोनिक बूम, आपने कभी देखा होगा, कभी फाइटर जेट आसमान में है, तो उस वक्त आपने देखा होगा वो तेज़ से कुछ बूम जैसी हमें आवाज़ सुनाई देती है। वो कैसे होता है, देखो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर एक्सीड करेगी साउंड की। मिसाल के तौर पर एक फाइटर जेट है या कोई एरोप्लेन है, तो अगर इसकी स्पीड है 800 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसकी स्पीड जो है वो एक्सीड करेगी किससे, ये जो साउंड में कितनी स्पीड है, साउंड की स्पीड कितनी है एयर में, 330 मीटर पर सेकेंड। अब अगर एरोप्लेन की स्पीड उससे ज़्यादा हुई, ठीक है, तो हम कहते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड में चलता है। यानी कि जो भी चीज़ साउंड की स्पीड से ज़्यादा चले,
तो उसे हम कहेंगे वो सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। अब बुलेट्स हो, जेट एयरक्राफ्ट्स हो, ये सब क्या चलते हैं सुपरसोनिक स्पीड में, ठीक है। तो when a sound producing source moves with speed higher than that of sound, it produces a shock wave in air। अब चाहे ये फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फाइटर जेट हो या बुलेट हो, अब अगर ये ट्रैवल कर रही है एयर में, ठीक है, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कब हो रही है प्रोड्यूस, जब ये चीज़ साउंड स्पीड से ज़्यादा चलेगा। तो इट प्रोड्यूसेज अ शॉक वेव्स इन एयर, दीज शॉक वेव्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इन शॉक वेव्स में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी। तो एयर प्रेशर वेरिएशन होती है एसोसिएट विद द टाइप ऑफ शॉक वेव्स प्रोड्यूसेस ए वेरी शार्प एंड लाउड साउंड। अब जब ये एयर प्रेशर वेरिएशन आ गई, शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो गई, इनमें एनर्जी है, अब एयर प्रेशर वेरिएशन आ गई, तो उस वजह से क्या होता है, वो हो जाता है वहाँ एक शार्प और लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, सोनिक बूम उसे हम कहते हैं। ये आप याद रखना था। शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सुपर सोनिक एयरक्राफ्ट हैव एनफ एनर्जी टू शैटर ग्लास एंड इवन डैमेज बिल्डिंग्स। अब अगर फाइटर जेट है वो टेक ऑफ कर रहा है, अब अगर उस आसपास उसके कहीं घर है तो उसके शीशे भी टूट सकते हैं, उतनी इसमें एनर्जी होती है, जब क्योंकि इसमें प्रेशर वेरिएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये आप फिलहाल ऐसे याद रखो ये सोनिक बूम क्या होता है। तो आगे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।